नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। दोस्तों, आज का डिक्टेशन है 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 ईस्वी। 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता पहुंचा और अपनी कार्यकुशलता के कारण शीघ्र ही वह कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। 1772 ईस्वी में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले उम्मीदवारों को 5 वर्ष के लिए दिए गए और उन्हें भूस्वामित्व से मुक्त कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पदमुक्त कर भारतीय दीवानों की नियुक्ति की गई। इस पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों को काफ़ी हानि हुई। अतः 1776 ईस्वी में 5 साला ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था खत्म कर दी गई और इसके स्थान पर 1 वर्षीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम कर दिए गए। साथ ही जमींदारों पर अब पहले से अधिक विश्वास किया गया। 1781 ईस्वी के परिवर्तन के अंतर्गत प्रांतीय परिषद समाप्त कर दी गई। कलेक्टरों को पुनः जिले में नियुक्त किया गया और उन्हें कर को निर्धारित करने का अधिकार फिर से प्राप्त हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपनी अति केंद्रीयकरण नीति के कारण वारेन हेस्टिंग एक निश्चित कर व्यवस्था के निर्धारण में पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ। 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह कहना पड़ा था कि कंपनी के अधीन प्रदेश का तीसरा भाग केवल उजाड़ है तथा वहाँ जंगली पशु ही बसते हैं। हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक
फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन थे, जहां पर 500 रुपये के मामले का निपटारा किया जाता था। 500 रुपये से ऊपर के मुकदमों की सुनवाई सदर दीवानी अदालत करती थी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। हिंदुओं के मामलों का निपटारा हिंदू विधि से तथा मुसलमानों का मुस्लिम विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क लेने पर मनाही थी। समाप्त। दोस्तों, आज का डिक्टेशन था 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन।